हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो हमारा होगा भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास में हम इसके नेक्स्ट यानी पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कहाँ से कैसे शुरुआत हुई थी। उसमें बताया गया था कि 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो क्या किया था 15 वर्षों का आज्ञा पत्र के द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए भेजा। पिछला वीडियो आप लोग सुन लीजिएगा, उसमें डिटेल में बता दिया गया है। उसके बाद हमने बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में ना, तो बताया ये था कि 1773 से पहले 1773 के बाद और 1857 की क्रांति से पहले जितना आता है यानी 1853 तक जो भी कानून वगैरह बनाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट यानी 1773 से लेकर 1853 तक जितने भी एक्ट वगैरह आएंगे उनको क्या कहा गया? रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट। और इन एक्ट के द्वारा जो है संसद के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक है, तो एक एक करके आप देखते जाइए, एक एक करके आप पढ़ते जाइए कि एक किस एक्ट में क्या हुआ था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये पहला ऐसा एक्ट था जिस कंपनी पर नियंत्रण के लिए संसद द्वारा नियम बनाए जाते थे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कंपनी पर, किस पर? कंपनी पर सर्वप्रथम संसदीय नियंत्रण की स्थापना। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किस एक्ट के द्वारा संसद द्वारा नियंत्रण लगाया गया कंपनी पर, तो कौन सा एक्ट होगा? 1773 पहली बार कंट्रोल किया गया। उसके बाद गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल। हमने बताया था कि 1773 से पहले बंगाल में गवर्नर होते थे। क्या होते थे? गवर्नर। और 1773 में क्या किया गया? गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल किया गया। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का तो वारेन हेस्टिंग्स। और गवर्नर जनरल पद की शुरुआत कहाँ से होती है? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से। और वारेन हेस्टिंग्स के साथ 4 सदस्य रखे गए। 4 सदस्य रखे गए। क्या किए गए? 4 सदस्य। मान लीजिए 4 सदस्य हैं, कोई बिल पास करना है। अगर एक तरफ 3 हो गए और एक तरफ 1 हो गया, तो जिधर संख्या अधिक होगी उधर का बिल क्या माना जाएगा? पास माना जाएगा। और अगर एक देखा जाए गवर्नर जनरल, तो 4 और 1 लेके 5 हो गए ना। अगर मान लीजिए गवर्नर जनरल इधर चले भी जाते हैं तो इधर संख्या 2 रह जाती थी और इधर 3 हो जाती थी, तो ये 3 वाला क्या माना जाता था? बिल पास मान लिया जाता था। तो आजकल आप देखते होंगे कोई बिल संसद वगैरह में पेश होता है तो जिधर संख्या ज्यादा रहती है सांसदों की उसको बिल क्या माना जाता है? पास। तो यहीं से चैप्टर का नाम छिपा है, यानी भारत का संवैधानिक विकास यहीं से है। कैसे? पहली बार कोई बिल जो है बहुमत से पास किया गया। इस वजह से 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को भारत का संवैधानिक विकास माना जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार कोई बिल बहुमत से पास किया गया। किस एक्ट में? तो 1773 में। किसमें? 1773 में। आप जो नोट करते जाइएगा जो बीच बीच में हम लिख रहे हैं आप लोग। उसके बाद और एक भारत में क्या परिवर्तन किया गया? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। कहाँ पे? कोलकाता में। किस सन में किया गया था? 1774 ईस्वी में। यानी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के एक साल बाद याद रखिएगा क्या किया गया? कोलकाता में स्थापित किया गया एक सर्वोच्च न्यायालय। उसके मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम था? एलिजा इम्पे। याद रखिएगा, क्या? ध्यान से देखिएगा, एलिजा इम्पे। और 3 अन्य सदस्य थे, यानी उनके सहयोग के लिए 3 अन्य न्यायाधीश रखे गए। सदस्य का मतलब 3 अन्य न्यायाधीश। उसके बाद ब्रिटेन में परिवर्तन किया गया। एक कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्था, एक थी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। प्रोप्राइटर्स का मतलब होता है निवेशकों का समूह। किसका समूह? निवेशकों का समूह। यानी जो कंपनी में पैसा लगाए रहते हैं ना, शेयर होल्डर माना जाएगा, यानी इनका शेयर होता था, उनको बोला था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। ये जो है ब्रिटेन में लोग रहते थे। उसके बाद ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये जो प्रोप्राइटर्स होते थे, जो निवेशक होते थे, यही क्या करते थे? ये डायरेक्टर्स को चुनते थे। इनकी सदस्य कितनी थी?
यानी डायरेक्टर की संख्या कितनी थी, 24 सदस्य होते थे इसमें। और कौन चुनता था इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, ये निवेशक यानी जो पैसा लगाए रहते थे कंपनी में। अगला पॉइंट देखिएगा, ये जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट था वो कौन लाया था, वहां के प्रधानमंत्री ब्रिटिश के लॉर्ड नॉर्थ द्वारा आया था। क्या आया था, लॉर्ड नॉर्थ वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री रहते हैं। किसकी सिफारिश पे, वहां की एक समिति रहती है गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 में पारित एक्ट को, ये देखिए 1773 में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट नाम दिया। क्या नाम दिया, रेगुलेटिंग एक्ट। यानी आप देखेंगे तो दो काम हुआ था ब्रिटेन में। पहला, कंपनी पर नियंत्रण के संसदीय नियंत्रण की स्थापना की गई, यानी कंपनी पर नियंत्रण के लिए पहली बार संसद द्वारा नियम कानून बनाए गए। किस एक्ट में, 1773 में। दूसरा काम क्या हुआ था विदेश ब्रिटेन में, कंपनी को चलाने के दो संस्था, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और ब्रिटेन में तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के समय गोपनीय समिति की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट आया। कौन सा आया, 1773। और भारत में क्या मेन चेंज हुआ था, भारत में चेंज ये हुआ कि उसके पहले केवल गवर्नर था। 1773 के पहले केवल गवर्नर होते थे, गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल आया। और कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पेयर। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो गवर्नर जनरल आया, क्या आया, गवर्नर जनरल। तो प्रेसिडेंसी तीन होती थी, कौन कौन, बंगाल, मद्रास और मुंबई। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को इस दोनों का पर्यवेक्षण का अधिकार दिया। किसका अधिकार, पर्यवेक्षण का अधिकार, यानी जांच पड़ताल वगैरह निगरानी का अधिकार किसको दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को। अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को दो अन्य प्रेसिडेंसियों का पर्यवेक्षण का अधिकार मिलता है, तो किस में, 1773 में। अगला देखिएगा, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट। ये पिट्स नाम क्यों पड़ा, क्योंकि 1784 का जब एक्ट आया था उस समय वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम क्या था, विलियम पिट। प्रधानमंत्री का नाम क्या था, विलियम पिट। ऐसे याद रखिएगा, 1784 के समय जब आया जो एक्ट बना तो उस समय वहां के प्रधानमंत्री क्या थे, विलियम पिट्स नाम था। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, पिट्स इंडिया एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या हुआ, जैसे मान लीजिए पहले में थोड़ा सा नियंत्रण लगाया गया तो जाहिर सी बात है एक बार नियंत्रण हो जाता है तो अगली बार थोड़ा और बढ़ा दिया जाता है। तो ये रटना नहीं है, आप ये सोचिएगा पहली बार नियंत्रण लाया गया, दूसरी बार संसदीय नियंत्रण और बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया, और बढ़ा दिया गया। दूसरा, आप नियंत्रण करेंगे तो कोई कंट्रोल चाहिए ना, यानी कोई कंट्रोल वर्ड होगा। दूसरा याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। फिर आ जाइए गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि। गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि, 4 की जगह 3 सदस्य रखे गए। अब मान लीजिए कि अगर 3 सदस्य हैं, गवर्नर जनरल को छोड़ के 3 सदस्य हैं, अब कोई बिल पास करना है तो 3 में से 2 एक तरफ चले जाएंगे, 2 एक तरफ और एक तरफ, और आपका एक गवर्नर जनरल अभी बचा है, ये गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल की पोस्ट बड़ी होती थी, गवर्नर जनरल की पोस्ट बड़ी होती थी। तो गवर्नर जनरल मान लीजिए इधर आ गया तो इधर कितनी संख्या हो गई, 2 की हो गई। अब 2 और 2 बराबर, लेकिन इधर गवर्नर जनरल आया है तो ये क्या माना जाएगा, भारी माना जाएगा, यानी इधर बहुमत अधिक माना जाएगा। क्यों, क्योंकि वो बड़ा पोस्ट है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल के अधिकार में वृद्धि हो गई, 4 की जगह 3 सदस्य। और ये जो हम बोले हैं कि जिधर जाएगा गवर्नर जनरल उधर बहुमत माना जाएगा, इस वजह से गवर्नर जनरल का निर्णायक मत, यानी गवर्नर जनरल का निर्णायक मत माना गया। उसके बाद इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिए गए, यानी व्यापार का कार्य कोई और देखेगा और प्रशासन का कार्य कोई और देखेगा। कैसे, अब व्यापार का काम निदेशक कौन देखेगा, कंपनी का निदेशक। अब ये आप खुद अपने मन में सोचिए, जैसे कंपनी वगैरह चलती है तो उसके क्या रहता है, एमडी रहते हैं ना, मैनेजिंग डायरेक्टर। निदेशक क्या बोलाता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो कंपनी का ही एमडी होगा ना कि प्रशासन का एमडी होगा। तो रटना नहीं है इसमें, आप ये सोचिएगा कि कंपनी के चलाने के लिए कोई होगा, यानी कंपनी व्यापार वगैरह का काम होता है, कंपनी से ही तो व्यापार होगा। तो व्यापार के लिए कौन सा होगा, निदेशक, एमडी, यानी
कंपनी का निदेशक व्यापार देखता था। और प्रशासन अगर कोई देखता है तो प्रशासन देखने का मतलब क्या है, कंट्रोल में रखना ना, कंट्रोल में। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर व्यापार पूछेगा कि व्यापार का काम कौन देखता था, तो व्यापार का काम कौन देखेगा, कंपनी का निदेशक। कौन, कंपनी का निदेशक। और प्रशासन का कार्य कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो संस्था थी वो कहाँ की थी, इंग्लैंड की संस्था थी। उसके बाद ये 1786 के रेगुलेटिंग एक्ट पे आइएगा। इसमें दो काम हुए थे खास करके मुख्य। इसमें हम आपको जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहे हैं, जो कि आपको याद हो सके और अधिक ना हो आपके लिए। 1786 का रेगुलेटिंग एक्ट यानी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार, यानी ये जो ये 3 सदस्य और ये गवर्नर जनरल कोई अगर बहुमत से कोई बिल लाते थे तो इसको रद्द करने का अधिकार भी दिया गया। किसको, ये जो सेनापति बनाया गया है, कार्नवालिस के संबंध में लाया गया था, गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित किया गया। यानी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार किसमें दिया गया, 1786 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और ये किसके संबंध में लाया गया था, कार्नवालिस के संबंध में। कार्नवालिस को क्या बनाया गया, मुख्य सेनापति घोषित किया गया। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला मुख्य सेनापति कौन था, तो कौन था, लॉर्ड कार्नवालिस। किस एक्ट में, 1786 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अगला ध्यान दीजिएगा 1793 का चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत कंपनी का शासन 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। यानी 1793 के बाद 1853 तक केवल 20 ऐड करना है। 1793 में 20 जोड़ेंगे 1813, 1813 में 20 जोड़ेंगे 1833, 1833 में 20 जोड़ेंगे 1853। और हम आपको शुरू में बताए थे कि कितने 1784 क्या था, 1784। उसके बाद 1773 पहला था, उसके बाद 1784 था, उसके बाद 1786, उसके बाद 1793। यहाँ पे हमने 20 ऐड करना बताया था आपको। 20 ऐड करते जाएंगे 1813, 1833, 1853, इतने तक जो भी नियम वगैरह बनाया गया उसको चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। और 1773 से लेकर 1853 तक कौन नियंत्रण करता था, संसद नियंत्रण करती थी कंपनी पे। और 1853 के बाद यानी 1858 से लेके 1947 तक वहां की महारानी नियंत्रण करती थी। सीधा कंट्रोल किसके हाथ में था, वहां की महारानी का। ठीक है, अब आगे हम आपको बताएंगे। 1753 का हो गया, इसमें कुछ खास नहीं, इतना याद रखिएगा इस एक्ट के तहत कंपनी का शासन 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिएगा 1813। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 1813 का चार्टर एक्ट। इसके पहले हम क्या बताते हैं, 1793 का ना। तो 1793 में आप 20 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1813। तो 1813 में क्या हुआ था, जैसे उसमें 20 वर्ष बढ़ा दिया गया था, तो पहला कंडीशन यहाँ पे देंगे क्या कि 1813 में कंपनी का शासन फिर 20 वर्ष बढ़ा दिया गया, पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया चाय और चीन देश के व्यापार को छोड़कर। अर्थात इसका मतलब ये है कि व्यापार जो चाहे, यानी ब्रिटेन का कोई भी नागरिक चाहे तो व्यापार कर सकता था कंपनी के द्वारा, यानी कंपनी में अपना शेयर यानी पैसा इन्वेस्ट करके। लेकिन किस पे नहीं कर सकता था, चाय और चीन पर अभी भी कंपनी का केवल एक अधिकार था। चाय और चीन देश से व्यापार करने का अधिकार केवल अभी कंपनी को था, यानी कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता था। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, शिक्षा पर व्यय पहली बार 1 लाख रुपए का व्यय किया गया था। किस एक्ट के तहत, 1813। अगर पूछता है कि भारतीय शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान किस एक्ट में हुआ था, तो 1813 के चार्टर एक्ट में। और अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ईसाई मिशनरियों यानी ईसाई धर्म के प्रचारकों का भारत में आने की छूट दी गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की छूट दी गई, किस एक्ट के तहत, 1813। इसमें ध्यान दीजिएगा 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। अगला पॉइंट,
चाय व चीन को छोड़कर कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता था, ब्रिटेन का नागरिक, लेकिन चाय और चीन देश का जो व्यापार अभी भी केवल कंपनी का एकाधिकार था। दूसरा पॉइंट क्या है, शिक्षा पर व्यय 1 लाख रुपए, शिक्षा पर व्यय 1 लाख रुपए पहली बार किया गया था 1813 में। ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में। अब 1813 में आप क्या पढ़े, 20 वर्ष बढ़ा दिया गया, यानी 1833 का चार्टर एक्ट। पुनः यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, 20 वर्ष फिर बढ़ा दिया गया, 20 वर्ष बढ़ाया जाएगा तभी तो 1833 में 20 होगा तो 1853 आएगा। और वो जो चीन एवं चाय का एकाधिकार था कंपनी का, वो भी समाप्त कर दिया गया, यानी चीन एवं चाय का जो व्यापारिक एकाधिकार था कंपनी के पास, वो भी समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट में, 1833 के चार्टर एक्ट में। और जाति वर्ग के आधार पर सरकारी नौकरी में जो भेदभाव होता था वो भी समाप्त कर दिया गया। देखिए यहाँ पे लिखा है, जाति वर्ग के आधार पर सरकारी नौकरी में भेदभाव समाप्त। बंगाल का गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या था, पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल, यानी ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल रहा होगा। क्यों, क्योंकि उससे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल माना जाता था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो क्या बताएंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। उसके बाद एक पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दासता प्रथा, यानी किसी को गुलाम बना के काम करने की प्रथा को कहा जाता है दासता प्रथा। दासता प्रथा कब समाप्त किया गया था, 1843 में। यहाँ पे देखिए हम याद करेंगे सुविधा के लिए, 1833 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1843। 1843 में दासता प्रथा समाप्त किया गया, किसके द्वारा, लॉर्ड एलन बरो द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड एलन बरो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड एलन बरो द्वारा 1843 में दासता प्रथा समाप्त किया गया। अब आ जाइए 1833 के बाद 20 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में सदस्यों की संख्या, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में सदस्यों की संख्या 24 से क्या कर दिया गया, 18 कर दिया गया, 24 से 18। आप पढ़े थे 1773 वाले में, क्या था उसमें सदस्यों की संख्या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितनी थी, 24, लेकिन कितनी कर दी गई, 18। अधिकारियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ, अर्थात कंपनी का जो प्रमुख पद होता था उसमें डायरेक्ट भर्ती हो जाती थी, डायरेक्ट वो रख देते थे मर्जी से, लेकिन उन्होंने क्या किया, अब सीधी भर्ती परीक्षा का क्या किया, प्रारंभ किया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कंपनी के प्रमुख पदों पर पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ किसमें हुआ था, 1853 में। किसमें हुआ था, 1853 में। अब देखिए हमने आपको बताया था कि 1773 कितने, 1773 से लेके 1857 की क्रांति से पहले तक, यानी 1853 तक जितने नियम वगैरह बनाए गए थे वो संसद द्वारा बनाए गए थे। किस पर कंट्रोल करने के लिए, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। इसको कहा जाता था रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद, यानी 1858 से लेके 1947 तक जितने भी नियम कानून बनाए गए वो वहां की महारानी के द्वारा, वहां की महारानी यानी वहां की जो महारानी होती थी ब्रिटेन की, कहाँ की, ब्रिटेन की, उनके द्वारा नियम कानून बनाए जाते थे। तो उन्होंने एक प्रतिनिधि रखा भारत में, क्या उसको वायसराय बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वायसराय, वायसराय। यानी इधर तो गवर्नर जनरल काम संभाले हुए थे, 1773 से लेकर 1853 तक गवर्नर जनरल ने काम संभाला था, लेकिन 1858 और 1947 तक क्या देखते हैं, वायसराय, प्रतिनिधि, ठीक है ना। 1947 तक कौन देखता है, वायसराय, प्रतिनिधि। महारानी का डायरेक्ट ये प्रतिनिधि माना जाता था। तो 1858 से 1947 तक जितने भी नियम कानून बनाए गए थे उसको भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। कौन कौन था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1858
और 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 और उसके बाद 1947, इतने तक को भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आज हमने आपको बताया है 1773 से लेकर 1853 तक का जो भी प्रमुख पॉइंट वगैरह थे सबके अंदर उसको बता दिया गया है। आप याद कर लीजिएगा, समझने का प्रयास किया करिए, रटेंगे भूल जाएगा, हर पॉइंट को समझने का प्रयास किया करिए। 1858 से लेकर 1947 तक को अधिनियम कहा जाएगा। और ये कौन बनाता था? वहाँ की महारानी, यानी महारानी के हाथों में शासन चला गया। क्यों? 1857 में क्रांति हुई। भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति कब हुई थी? 1857 में। तो यहाँ की शासन वगैरह जो अंग्रेजी सरकार की शासन की जड़ें थी वो पूरी तरह से हिल चुकी थी। उनको ये डर था कि अब भारत क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, कंपनी जो है सही से नियंत्रण नहीं कर पा रही है भारतीयों पर, तो इसलिए शासन व्यवस्था किसके हाथों में चला गया? वहाँ की महारानी। और आप वीडियो में आप पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद लिखने का प्रयास करा करिए। जो वीडियो है उसमें जो भी मैटर बताया जाता है उसका नोट्स बनाया करिए, उसके बाद सुना करिए और क्रम याद करने का प्रयास करिए, किस क्रम में क्या हुआ था। हमने इसीलिए बहुत बातें हुई थी एक एक पॉइंट में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होता है वही हमने बताया, जिससे आपको याद करने में क्या सुविधा होगा। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बता दिया करें कमेंट्स वगैरह में। थैंक यू।